पेपर कब से होगा? यहाँ यहाँ लगभग 4 बजे फ्री कर देंगे। 1 से 4। हाँ क्या गया? हाँ 4 से स्टार्ट होगा। कोई नहीं, इसी संडे कैसे मैनेज करो, क्लास ऐसे चलेगी, हर संडे आएगी रिवीजन क्लास, मतलब हर संडे 3-4 घंटे 5 घंटे चलेगी ऐसे क्लास। जैसे नए नए बच्चे बीच बीच में ज्वाइन करते हैं ना, उनको भी दिक्कत रहती है। तुम भी एकदम इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज आई नहीं है तुम में भी, तो एक शॉर्ट रिवीजन हमेशा मिलेगा। संडे को हो सके तब तक तो 3-4 घंटे का सेशन लूंगा ही, मैं ही लूंगा, ठीक है, लगातार। ठीक है, कल क्लास है भाई, है क्लास है कल। जिसका कुछ छूटा हुआ है बेसिक मैथ वगैरह, आ जाना मुंह पे टेप लगा के, है मुंह पे टेप लगा के आना है, ठीक है। बेसिक मैथ वेक्टर दोनों निपटाएंगे कल एक साथ, टेस्ट के बाद। क्लास फिर टेस्ट नहीं होता ना आप लोगों से, 4 घंटे बिठा लेता, फिर टेस्ट कैसे करोगे? ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ये बात बहुत सही बोले इसने, मैं सुबह फ्री नहीं हूँ। कोई नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से। कब से कब? टेस्ट के बाद जब भी हो क्लास है। जिसका छूट रखा है, जिसको करना है, मुंह पे टेप लगा के बैठ जाना, सुनते रहना, टेप चालू होगी, 3-4 घंटे टेप चलेगी, ठीक है। जब टेप खराब हो जाए या तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाए तब बंद कर देंगे क्लास, है ना। किसी की तो लिमिट होएगी ना, अलग तो ये रहा तुम्हारी होएगी, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। मेरी ही है क्लास भाई। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। 0 से स्टार्ट करूंगा, और जितनी काम की सारी चीजें होती है जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। 2-2 एग्जाम्पल करेंगे, और मैं ही करूंगा और मैं ही बताऊंगा लो क्या, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ और वेक्टर कल, सोचा तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिखाओ, लास्ट क्या कराया? 30 ही आ रहा है ना? 210 से ज्यादा नहीं चाहिए। मत करो ऐसा, कोई कंपलसरी नहीं है, वो उन बच्चों के लिए जो लेट आए हैं, जिनका नहीं हुआ ना। ना -30 नहीं आ रहा, -30 तो नीचे वाले सोल्व करके आ रहा होगा, है ना। हाँ ऐसे ही आएगा, नीचे वाले सोल्व करोगे तो -30 आएगा, ऊपर वाले सोल्व करोगे तो +30 आएगा। करेक्ट बात है, क्योंकि देखो ये जो मास है ना, ये सिमेट्रिकल है, और हमने क्या कर लिया, इसको नीचे की तरफ तोड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से अगर आप तोड़ोगे ना इसको, तो जो नीचे वाला फोर्स आया ना, तो ये ऊपर वाला फोर्स आया, ये दोनों है तो बराबर एक दूसरे के, फिर एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो हमने जब टीसी सोल्व किया ना, टीसी सोल्व किया इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर जो आपका टीसी आएगा, वो यहाँ पे सोल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव कर लेना। या फिर इसको सोल्व करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको यहाँ मानो ही मत, इसको ऐसे मानो सिर्फ, क्योंकि ऊपर वाले में अपवर्ड माने, इसको भी सीधा अपवर्ड ही मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा उससे भी, ठीक है। -30 सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देना बस, उसको प्लस करना मत बोलना, ठीक है। और दिखाओ क्या क्या करा दिया भाई, मेरे को पता नहीं है क्या क्या करा दिया। ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। लग रही है, इसलिए नेगेटिव आ गया, इसको इस तरह के क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाएगा अगर नीचे से सोल्व करोगे तो। क्यों? क्योंकि तुमने सोल्व करके निकाला ही है, इसलिए, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ऊपर करके निकाल लेना अपन को, ठीक है ना। करो भाई क्वेश्चन करो नेक्स्ट। अभी का स्प्रिंग लगा रहे हैं यार, लगाते क्या, थोड़ा लगा देते हैं। इसकी है एक्सेलरेशन, इसकी, इस ब्लॉक की,
ठीक है, आपको करना है फाइंड स्प्रिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। एक एडवाइस है भाई मेरे, रेगुलर रहो, वरना कल किया वो आज नहीं कर पाओगे, आज नहीं करोगे तो वो कल के क्वेश्चन नहीं होंगे। चेन चलती है ना, पूरी एक चेन चलती है ना, तो फिर घुस जाएगा सारा चीज। भाई तो फंक्शन तो हम भी छोड़ते हैं सारे, हमारे क्या फंक्शन नहीं होते क्या? होते हैं फंक्शन, बीमारी बीमारी कुछ नहीं ध्यान रखते हम भी, लगातार खड़े रहते हैं 3-3 4-4 घंटे। ठीक है, ये पहली क्लास थोड़ी ले रहा हूँ, मैं 5वीं क्लास ले रहा हूँ, 6ठी क्लास ले रहा हूँ, और काम भी यही नहीं करता मैं, और दूसरी चीजों में भी काम करता हूँ। हम भी सब कुछ छोड़ते हैं यार, ये तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ मैं, मेरा तो कोई फायदा है नहीं उसमें, है मेरा कोई फायदा? मैं तो इनको पढ़ा लूंगा। तो तुम्हारे लिए कि तुम्हारा अगर बेसिक खराब रखा है तो अगर आप मिस करोगे एक आध दिन की कोई बात नहीं, अगर ऐसे रेगुलरिटी में दोबारा 2-4 दिन मिस कर दिया, हर चैप्टर में ऐसा कर दिया, तो हर चैप्टर घुस जाएगा ना। आ रही दिमाग में बात? ठीक है, सॉल्व करो, ये तो भी कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। फैमिली फंक्शन तो ठीक बात है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, सिर्फ फोर्स ही पूछा है ना मैंने, तो सीधा ही फोर्स निकाल दो, बिना उसका आ जाएगा, बिना उसी चीज के आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स 44 कितना रहा है? ऐसा लग रहा है 44 आ रहा है, और उसके एक्सेलरेशन 50। 50 तो नहीं आएगा। कितना आया? 44 आ गया। देखो भैया आराम से करते हैं, इसकी एफडी बनाते हैं। ये यहाँ पे रखो इसको, कितना है? 3 kg, इधर जाएगा 50 न्यूटन, इधर आएगा। कोई स्प्रिंग फोर्स हो, टेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कंप्रेसिव नेचर का है। अरे अभी तो सिर्फ कंप्रेसिव नेचर का है, ऐसे ही आएगा। या मैं टेंशन स्प्रिंग लगा देता तब भी बात वही थी। नहीं समझ मेरी बात? अरे नहीं समझ मेरी बात? अगर मैं टेंशन लगा स्प्रिंग लगा देता तब भी तो टेंशन इसी डायरेक्शन में आती, नहीं आती क्या? अभी स्प्रिंग लगा दिया तब भी इसी डायरेक्शन में आई, क्योंकि स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं। तो अभी तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग सेम काम करती। ठीक बात है। यहाँ एक्सेलरेशन लग रही है ए, कितनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर नेट फोर्स किधर? इधर। क्यों एक्सेलरेशन इधर? तो क्या कर देंगे? 50 माइनस एफ एस विल बी इक्वल टू कितना? 3 गुणा 2 एम ए। नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए, ठीक है। एम ए की वैल्यू रख दो, 50 माइनस 3 गुणा में 2 बराबर एफ एस। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? 44 44। ठीक है। अब इस भाई साहब को कौन खींच के ले जा रहा है? स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, मतलब इधर की तरफ अगर एफ एस आया तो इधर की तरफ भी एफ एस आया। नेचुरल लेंथ बनानी है ना इसको। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा? ये अपना 2 है, इधर कितना आया? एफ एस आया। इसको इधर लेके जा रहा है, द एक्सेलरेशन सपोज ए, तो एफ एस लेके जा रहा है इसको। नेट कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए। ये कितना है? 44। ये कितना है? 2। ये कितना है? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन है, कल बहुत करे हमने इस तरह क्वेश्चन। प्रिंसिपल है सर।
क्या स्प्रिंग माने उसको कुछ दे रहे मेरे को, कुछ फेंक के मारो। सर ऐसे तो फिर आगे वो फोर्स यहाँ पे कैसे होगी इक्वल या कैसे हो या क्या दोनों अबे भैया स्प्रिंग तो सेम आएगी, इस पे तो सेम फोर्स आएगा। इनएक्सटेंसिबल नहीं बोल सकते इसको, मासलेस बोल सकते हैं। हाँ मासलेस बोल सकते हैं, सेम आएगा। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना ऐसे की तब तो इक्वल लगाते जाओ, समझा। एक स्प्रिंग के अंदर तो सेम फोर्स आएगा ना। टेंशन में भी क्या आ रहा था उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ रहा था तब भी क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था, है ना। जब तक बोले नहीं तब तक कुछ नहीं करना। स्प्रिंग में टेंशन इक्वल क्यों रहेगा, वही मास नहीं मान रहे इसका भी अपन। तुम्हें मास का क्वेश्चन इसलिए तो करवाया मैंने। अरे तुम्हें मास का क्वेश्चन क्यों करवाया मैंने, ताकि ये वहम निकल जाए दिमाग से। जब मास दे रखा हो तभी अलग अलग पॉइंट्स पे निकालेंगे। कल 2 क्वेश्चन करे ना मास वाले अपन ने, तुम किस बात का सुनने हो गए एकदम। कितनी क्लास हो गई तुम्हारी ऐसे, 2 एक क्लास के बाद ये हालत है तुम्हारी तो। अरे भैया कल क्वेश्चन नहीं करे क्या अपन ने, ये वाले क्वेश्चन नहीं करे क्या, यहाँ पे रखा अपन ने कुछ, तो उसमें इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अलग अलग नहीं आई थी क्या, आई थी ना। तो आज तो कुछ रखा ही नहीं बीच में, कुछ नहीं रखेंगे तो वैसे यूनिफॉर्म आ रही है। बोलेंगे तभी ठीक है ना, मैंने मतलब बोलेगा, मास है तो बोलेगा, मास नहीं है तो नहीं बोलेगा, नहीं बोला है तो मतलब सेम। स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जब उसको ये स्ट्रेच तो हमने कर दी, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस कौन लाएगा इसको, वही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। तुम भूल गए, थ्योरी भूल गए तुम। स्प्रिंग फोर्स की थ्योरी क्या थी, वापस हाँ अपनी पोजीशन पे आएगी तो कौन लाएगा उसको, एफ तो लाएगा। होने तो स्ट्रेच, मुझे क्या मतलब उससे, मुझे तो मतलब ही नहीं उस चीज से, समझे। अगला क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो, if the rope between 3 kg and 5 kg, if the rope between 3 kg and 5 kg is suddenly cut down, एक अचानक से काट दिया कैंची से भैया, ऐसे काट दिया अचानक से कैंची लाके, suddenly cut down, then what will be the acceleration, what will be the acceleration of all the blocks, अचानक से काट देंगे तो क्या एक्सेलरेशन होगी सबकी, कैसे काट देंगे तो क्या ब्लॉक, क्या ब्लॉक। समझे क्या क्वेश्चन, समझ गए ना क्वेश्चन। तो पहले तो एक काम करो, बिफोर सॉल्व करो कि काटने से पहले कितनी है सबकी। ठीक है, और सबका टेंशन और स्प्रिंग फोर्स निकाल लो। ये काम करो सबसे पहले, तो हिंट देता हूं मैं, साथ साथ करते जाओ। काटने से पहले क्या हो रहा है वो देखो, फिर आगे एक आने में फिर बताता हूं। हाँ काटने से पहले 10 10 10 10 पागल है क्या तो, 10 आएगा ना, 10 आएगा ना, तो में से सो गया 100/10, 10 आ रहा है पहले तो, 10 आ रहा है ना पहले भी बिफोर, है ना।
बिफोर कटिंग एफ नेट कितना है भैया 100, एफ नेट 100 है, क्यों 200 ऊपर 2 3 5 10 किलो नीचे, तो वेट आएगा सबका नीचे की तरफ कितना 100 न्यूटन, तो 100 200 में से 100 गया 100 बचा, अरे नीचे टोटल कितना आ रहा है, इसका 20 न्यूटन, इसका 30 न्यूटन, इसका 50 न्यूटन, टोटल कितना 100, तो यहाँ ऐसे लिख लो 200 में से 100 गया, कितना आ गया 100, और ये 100 किसके बराबर होगा एमए के, और ये 100 किसके बराबर हो गया टोटल सिस्टम के एमए के, टोटल सिस्टम में मास कितना है 10 किलो, 10 केजी है ना 10 केजी, ठीक है, तो 10 केजी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, और नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा, अरे क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये जब आया तो इसके उस टाइम पे हमें क्या निकालना है कि इन पे टेंशन निकालेंगे, इस पे और इस पे टेंशन निकालेंगे, टेंशन मतलब स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, वो निकाल सकते हैं अपन, हमारे पास बहुत सारे मेथड है निकालने के, बहुत सारे मेथड, तो क्या है सिंपल एक ही मेथड हमारे पास, तो कौन सा वाला एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, निकाल दो एफबीडी बनाओ, इस पे लगा दो पहले एफबीडी, काटने से पहले ये जो भाई साहब है ना 5 केजी, इस पर ऊपर की तरफ टेंशन आएगी, और आएगी कि नहीं आएगी, नीचे की तरफ 50 न्यूटन आएगा, और ऊपर जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन से, नेट फोर्स ऊपर है T - 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुना एक्सेलरेशन, तो टेंशन कितनी आ जाएगी 100, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स 200 आ जाएगा, इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या है स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ क्या है टेंशन, ये क्या है 30, तो क्या करेंगे स्प्रिंग फोर्स अलग से लिख दूं क्या, नीचे लिख दूं क्या, खिचड़ी बन जाएगी वरना, स्प्रिंग फोर्स माइनस टेंशन माइनस 30 बराबर 30, अरे नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, टेंशन नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ, नेट लिख लिया, वो किसके बराबर होगा एम ए के बराबर होगा, तो एम ए के बराबर लिख देंगे 60 100 160, कितना आ गया स्प्रिंग फोर्स 160, ठीक है। इस कंडीशन में इसके स्प्रिंग के पास 160 फोर्स है, जैसे ही मैं अचानक से कट डाउन करूंगा ना, जैसे ही ये वाला ब्लॉक के पास अपवर्ड डायरेक्शन में एफएस ही स्टोर्ड रहेगा, उस मोमेंट पे सडनली कट डाउन है ना, उसका कुछ मीनिंग है, उस मोमेंट के बाद सडनली कट डाउन अचानक से काट दिया, ठीक है, तो उस मोमेंट पर इस ब्लॉक के पास अपवर्ड फोर्स इतना ही रहेगा हमेशा, समझ गए क्या, समझ गए, और उस मोमेंट पर इसके पास ये वाला जो पॉइंट है इसको ऊपर खींच रहा था ना, किससे 100 से खींच रहा था, इसके पास भी क्या रहेगा 100 रहेगा, जिस मोमेंट पर कट होगा सिस्टम, जितना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फोर्स है, वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फोर्स है, जैसे काटूंगा ना ये सिस्टम ऊपर जाएगा एकदम से, और वो तुरंत नीचे जाएगा, या फिर जैसे भी जाएगा अपन देख लेंगे एकदम से, जब जो भी सीन होगा, ठीक है, ठीक है, ये होगा सिस्टम, ये तुरंत नीचे जाएगा, तुरंत ऊपर जाएगा, जैसे भी सीन होगा, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो फोर्स स्टोर्ड रहेगा इसके पास उस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे, ठीक है। तो अगर मैं आफ्टर कटिंग निकालू ना इसकी, कि जैसे कट किया तो क्या हुआ आफ्टर कटिंग, दिख रहा है तुम लोगों को भाई, इनको बोल रहा हूं, ठीक है, काटने के बाद क्या होगा, ये वाला तो ऊपर जा रहा है अपने पास, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 केजी 200 न्यूटन कितना आ जाएगा 3 केजी, इसके ऊपर लग रहा होगा उस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे कितना 160, उस टाइम स्प्रिंग फोर्स 160 होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब निकाल सकता है टोटल एक्सेलरेशन, निकाल सकता है कितनी, ऊपर कितना टोटल 360, एफ नेट निकालेंगे जब कितना आ जाएगा 360 माइनस 50, अरे माइनस 50, हाँ माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 310 बराबर 5 इंटू ए, बराबर 5 इंटू ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, काम हो जाएगा। तो इन ब्लॉक्स की तो ये आ जाएगी और इन ब्लॉक्स की भी कुछ आ जाएगी। जिस टाइम पे कट होगा उस टाइम पे क्या होने वाला है इसके पास एक्सेलरेशन, इसकी भी निकाल दो वैसे करके। तो किसकी अलग अलग ली थी भाई? तो उसमें मैंने अलग से एक्सेलरेशन दी थी, इसको ली नहीं थी मैंने, इसको एक्सेलरेशन अलग से दी है मैंने इस क्वेश्चन में, और इनमें मैंने सेपरेट से अलग से किसी को एक्सेलरेशन दी नहीं है। जैसे कह रहा है इसमें और इसमें तो अलग अलग आई है एक्सेलरेशन, इसमें सेम कैसे आ गई? क्वेश्चन की टाइप समझो ना, इस क्वेश्चन के टाइप में मैंने फोर्स भी लगाए हैं और इस ब्लॉक को अलग से एक्सेलरेशन दे रखी है अपन ने, और इस क्वेश्चन के टाइप में अलग से नहीं दे रखी है। ठीक है। अरे यार चाय ठंडी हो जाती है यार तुम्हारे चक्कर में। करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नीचे वाले ब्लॉक की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा उसके साथ, आएगी बस ये आएगी। हाँ निपटा देंगे इस टाइप का क्वेश्चन, निपटा देंगे ना। एक बार फिर से बता दो, देखो सिंपल बात है, एक अपने पास स्प्रिंग है, एक नीचे स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, मैंने इसको काट दिया, मैंने क्या हुआ इसको काट दिया। काटने से पहले मैंने ये चेक कर लिया कि इस पॉइंट के बाद कितना फोर्स रिस्टोर्ड है, क्योंकि ये इसको ऊपर लेके जाएगा, और काटने के बाद ये तो नीचे अपने आप ही गिर जाएगा, इसका तो कोई खेल है ही नहीं, इसको तो बाद में देखेंगे। ठीक है, रही बात इसकी, जैसे मैं इसको काटूंगा तो ये वाला फोर्स अचानक से रिस्टोर करेगा इसको ऊपर तक लेके जाने के लिए। तो हमें पता है इस सिस्टम के ऊपर की तरफ नेट फोर्स 160 है, ऊपर की तरफ इस पे 200 लग रखा है, ठीक है। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जितना है उतना हमने लिख लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स था वो हमने लिख लिया, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का। ये काम किया अपन ने, और क्या किया। ठीक है, स्कोर थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखा भी मैंने। कब का है यार ये, जेई का क्वेश्चन है यार, ये ध्यान नहीं है कब का है। यहां से इसको काटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक when rope is cut down suddenly। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में।
ये मैथ है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग को काटेंगे तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कंप्रेस होगी तो सिर्फ नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा ना कि सेम है। ऐसे क्या सोच रहे अपन, ऐसे क्यों सोच रहे अपन, ठीक है। फिलहाल के टाइम तो ये वाला पॉइंट भी इधर एफएस से ही आ रहा था। अभी तो पता है मासलेस का कॉन्सेप्ट, इधर से जितना जाएगा उधर से उतना ही आएगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल के टाइम तो एफएस ये भी वो भी इतना ही आ रहा था, ठीक है। तो अगर सिंपल सिंपल ब्लॉक पे लगाएंगे तब आ जाएगा ऐसे। देखते हैं इसको, ये करो पहले, लगाओ इस पे, लगाओ सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है यार, दोनों के अलग अलग आएगी भाई, दोनों ब्लॉक के अलग अलग आएगी। रुको सोचो कैसे बताता हूँ, रुक जाओ एक बारी। इस पर 160 लग रहा है ना, एफएस कहाँ गया, ऊपर इसके उसके ऊपर भी 160 लग रहा होगा, है ना। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे अपन, ऊपर की तरफ 160 माइनस 30, ठीक है, बराबर 3a। अरे समझे, 160 ऊपर की तरफ, नीचे वेट 30 बराबर 3a। तो कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, इसका एक का कितना आ जाएगा 130/3, ठीक है। ऊपर वाले पे आएगा तो उस मोमेंट पर सेम ही आएगा, तो सेम ही नीचे की तरफ। अलग से जब बनाएंगे तो कितना आएगा 200 माइनस 160 माइनस 20 बराबर 2a। क्यों 200 ऊपर, अरे इस ये वाला पॉइंट भी तो फोर्स देगा नीचे की तरफ, दोनों पॉइंट देंगे ना, वो तो भूल ही गए थे, ठीक है। तो ये 200 ऊपर जाएगा, 160 नीचे आएगा, और 20 वेट का नीचे आएगा, तो वो दोनों घटा दिए, 200 ऊपर 160 स्प्रिंग का 20 वेट का बराबर 2a, ठीक है, बराबर 2a। कितना बचा 10 बच गया ना, ऊपर वाला 10 से जाएगा, ठीक है, सही बात है, करेक्ट बात है, ठीक बात है। इसका क्या है 14 क्या है सबका 4। तो उसके लटका हुआ है, तो एक टाइम पे तो इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, लटका हुआ है ना, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। तो जब इसको काटा नहीं गया था तो बिफोर कटिंग लिख लेते हैं, है भाई। तो नहीं काटा गया होगा तो क्या हुआ होगा, नीचे की तरफ 20 आया होगा, है, ऊपर की तरफ टेंशन आ गई होगी, ये टेंशन इधर आ गई होगी, और यहाँ इस पे 50 आया होगा, और ऊपर की तरफ एफएस आ गया, ये काम हुआ होगा। एबीडी बना लेते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, अरे ये बैलेंस हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी बराबर 20 आ गया, टी बराबर तो 20 आ गया। ये काम ऊपर की तरफ लगा लेते हैं, क्या करें, एफएस बराबर क्या आ जाएगा टी प्लस 50, एफएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 न्यूटन। अभी तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि ये उसके ऊपर लगा हुआ है, ऐसे मैं लटका दूंगा तो एक सिस्टम एक थोड़ा टाइम बाद रुक जाएगा ना अपनी जगह पे, तो मतलब वर्टिकल फोर्स तो सारे बैलेंस हो गए। वो कब हुए, जब इसमें भी टेंशन आ गई थी और इसमें स्प्रिंग फोर्स आ गया था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस ब्लॉक पे वर्टिकल 0 कर दिया, इस ब्लॉक पे वर्टिकल 0 कर दिया, टेंशन की वैल्यू निकाल ली, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू निकाल लिया, और जैसे मैं इसको काटूंगा, जैसे मैं इसको काटूंगा ये पॉइंट इसको एफएस से ऊपर लेके जाएगा, उसको लेके नहीं आ सकता, क्यों, वो
वो स्टेशनरी है, छत है, कुछ भी हो सकता है, यही जाएगा ऊपर, मतलब अभी ये जाएगा ऊपर, ठीक है, वो एफ एस से ऊपर जाएगा। तो ये वाला 5 kg वाला अपना 70 से ऊपर जा रहा है, नीचे कितने हैं उसके पास 50, काटने के तुरंत बाद नीचे कितना है इसके पास 50, तो कितना आ जाएगा 70 - 50 बराबर 5 × a, काटोगे कितना आएगा 20, 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है ना। क्या किया, क्या क्या बनने, वापस देख लो, हमने इक्विलिब्रियम लगाया, पहले एफबीडी बनाई, नीचे 20 वेट कंपोनेंट, ऊपर टेंशन, नीचे टेंशन, इसका वेट, इसका स्प्रिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम लगाया, टी बराबर 20 आ गया, यही टी नीचे लग रहा है, 50 नीचे लग रहा है, अरे 20 और 50 नीचे लग रहा है, ऊपर एफ एस लग रहा है, ठीक है, तो यहां से करके हमने एफ एस 70 निकाल लिया, जिस मोमेंट पे काटेंगे ये एफ एस ऊपर लेके जाएगा, इसको स्प्रिंग है ना, अंदर लेके जाएगा इसको, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखी है, इसको ये ऊपर लेके जाएगा, एफ एस ऊपर लेके जाएगा 70, वेट इसको नीचे लेके आएगा -50, टोटल बचेगा 20 बराबर 5 × a, क्योंकि 5 इसका मास है, a इसकी एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड करनी है, a से डिवाइड करेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर। छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तेरा सही था, मैंने देख लिया, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन करें, इरेज नहीं, अभी कहाँ इरेज कर रहा हूँ, अभी तो छापा ही नहीं लोगों ने। पुराना वाला समझाओ, पुराना वाला समझ तो गए, वही तो काम कर रहे हैं कि भाई ये वाला पॉइंट भी इसको 160 से नीचे लेके तो आएगा ही ना, तो इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इसको मिस क्यों करना अपन को, इसको मिस नहीं करना अपन को यहाँ पे, तो जितना ऊपर लग रहा है उस मोमेंट पे इसको इसके इस पे भी इतना ही लगेगा नीचे, ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा हो उस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा लिख के नेट फोर्स लिख के एक्सेलरेशन निकाल दो बस, और क्या किया है, मतलब बेसिक नहीं बदलेगा, एफबीडी बनाना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वो नहीं बदलेगा। किसी टाइम पे कोई फोर्स लिखना भूल गए तो देख लो अच्छे से, बना दो उसको भी, क्या टेंशन आ रही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। लगा रहा है 2 kg वाला 160 नहीं लगा रहा, ये पॉइंट अंदर की तरफ 160 लगा रहा है, हाँ अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा ना स्प्रिंग को, समझा, तो छोड़ेंगे तो ये एकदम से नीचे तो लगाएगा ना 160, 160 लगाएगा, और नीचे की तरफ 20 भी लग रहा है, 20 तो लग ही रहा है, 20 तो इसका वेट है खुद का, अरे 20 वेट है, ये स्प्रिंग का है, ऊपर 200 है, टोटल लिख लिया अपन ने, और क्या किया, नेट फोर्स लिख रहे हैं खाली, फोर्स छोड़ना कुछ भी नहीं है, कल बोली थी एक बात, फोर्स कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये कट डाउन वाले रही है वो, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है भैया, सोचोगे ना कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो फिर जोर आएगा, पर तरीके से चलोगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, करें, क्लियर है, सब सही चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो भी है घर जाके दोबारा करा करो, ठीक है, और जो कॉपी में क्वेश्चन हो रहे हैं ना एग्जाम में, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा इससे हार्ड क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे, मिल कहीं भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भंडार है, अरे भंडार है क्योंकि, तो है ना, हाँ बोल भाई, बोल बोल बोल, रुको रुको, क्या है 20 आना चाहिए, क्यों भाई कुछ छोड़ दिया क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कि देखो 160/30 3, 20 कैसे आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, देखो क्या कहता है, देखते हैं, तो सोचा होगा इसने भी, इसकी भी देख लेते हैं,
टेंशन, अरे कटने के बाद टेंशन थोड़ी है, कटने के बाद टेंशन नहीं है भैया। कट गई है रस्सी, रस्सी को तो कोई खींचेगा तभी कुछ आएगा, रस्सी कट गई है। स्प्रिंग के अंदर वो कैपेसिटी है, और स्प्रिंग भी कटी थोड़ी है, स्प्रिंग तो सही है अपनी जगह पे, टेंशन नहीं लेंगे। ये कह रहा टेंशन तो घटाया नहीं, टेंशन नहीं घटाना भैया, फिर तो गलत सोच रहा है। मैं सोचा कोई कैलकुलेशन चीज है, तभी तो ये 10 से नीचे जा रहे हैं। अरे तभी तो ये 10 से नीचे जा रहे हैं, रस्सी कट चुकी है, मतलब नहीं उसको। प्रैक्टिकल सोचो, एक रस्सी से टंगी हुई है, काटेंगे तो रस्सी तो छोड़ देगी उसको जगह अपना, रस्सी ढीली हो जाएगी अपनी जगह पे। रस्सी टाइट कब तक रहेगी? जब तक फोर्स है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग काटेंगे तो वो जो पहले टेंशन लग रहे थे वो घट जाएंगे ना। ना ना, अरे टेंशन का कोई खेल नहीं है उसके बाद में। आपने बोला कि सडन होगा जो ये कैलकुलेशन, तो उसका भी सडन मोमेंट का तो आ सकता है। हाँ हाँ, देख बात ये है कि पूरी लटकी हुई रस्सी एकदम से, ऊपर से स्प्रिंग पूरी खींची हुई है। जैसे काटेंगे, काटने वाले मोमेंट के बाद ये हट गया, जैसे ये अलग होगा, ये अलग होगा। रस्सी पे तो कोई फोर्स है नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं रस्सी के ऊपर तो, ठीक है। रस्सी को सिर्फ कोई मोमेंट ऊपर लेके जा रहा है, तो रस्सी की लेंथ को बचाने के लिए रस्सी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। रस्सी में टेंशन क्यों आई है? ताकि रस्सी को कोई खींच ना सके। अरे रस्सी की लेंथ कोई बढ़ा ना सके, इसलिए तो रस्सी टेंशन देती है। मान ले मैं रस्सी को ऐसे खींच रहा हूं, पहले रस्सी ऐसे जा रही थी, नीचे ब्लॉक लगा हुआ था, ऊपर कुछ लगा हुआ था, इसे रस्सी में टाइटनेस थी। और मान ले मैं ऐसा कर दूं कि ऐसे ब्लॉक है 3 kg का, और ऐसे जा रही, कोई फोर्स लगा दिया 140 न्यूटन का, और नीचे रस्सी लटका दी। क्या मतलब है इस रस्सी का? है क्या किसके पास नीचे? नहीं, मैं समझ गया, तुम बोल रहे हो जिस मोमेंट पे काटेंगे तो इसका भी कुछ इफेक्ट आएगा, ऐसा तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस टाइम रस्सी का कोई मतलब नहीं है ना, तो जिस मोमेंट पे काट देंगे तो नीचे से ब्लॉक अलग हो गया, ठीक है। अब नीचे से कुछ फोर्स अलग हो गया, तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो पॉइंट है स्प्रिंग का, ये अपने आप को तो रिस्टोर करेगा ही करेगा। स्प्रिंग थोड़ी कटी है। मान लो मैं स्प्रिंग को काट दूं ना, तो स्प्रिंग का कोई मतलब नहीं है खेल इसके अंदर। स्प्रिंग का कहीं नहीं, काटने के बाद उसका क्या ही मतलब है? कटने के बाद तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। मैं यहां से इसको काट दूं, ऐसे काट दूं, तो क्या बोलूंगा? स्प्रिंग का कोई इफेक्ट आएगा उसके ऊपर? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कट चुकी स्प्रिंग, हट गई वो स्प्रिंग। यहां से काट दे स्प्रिंग को, क्या मतलब उस चीज का? कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। रिस्टोर दिया किसने है? इसने दिया जिस मोमेंट पे कटा है, क्योंकि उस मोमेंट पे स्प्रिंग की वो प्रॉपर्टी है रिस्टोर देना। ऐसे खिंचाव कर रखा है, जिस मोमेंट पे छोड़ूंगा ना उस मोमेंट पे कितना फोर्स आएगा? मान लो ऐसे खींच रखा है मैंने, इस मोमेंट जैसे मैंने छोड़ा, काटने का मतलब है छोड़ा, ये काटने का मतलब है छोड़ा, ऐसे पकड़ रखा है, जैसे काटा छोड़ा, इस मोमेंट पे कितना फोर्स आएगा? जितना उसने रिस्टोर कर रखा है। अरे नहीं समझ में ये बात? ये खिंच रखा है, इस मोमेंट पे इसने कितना स्टोर कर रखा है? 160 स्टोर कर रखा है। जैसे ही कटेगा 160 से ऊपर भागेगा, बाद में तो 0 होगा ये भी। जैसे स्प्रिंग अपने अपने पोजीशन पे आ जाएगी नॉर्मल, जैसे मैं ऐसे कर रखा है मैंने, अभी 160 है, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा अपनी पोजीशन पे आएगी, 0 कर लेगी। और वो 160 वैल्यू कब है? जब छोड़ रहा हूं, जब छोड़ रहा हूं। नहीं बस समझ में आई ना? बस समझ में। आप 1 मिनट ऐसे शोर करना, कब की है ये? नहीं मैं टेंशन मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मैं चीज बोल के ऐसे भूल जाता हूँ ना, कोई ऐसे यूनिवर्सल सत्य जैसी चीजें कुछ नहीं होती। हो जाए कुछ गड़बड़ी तो अपन देख लेता हूँ दोबारा जाके, कोई टेंशन नहीं है। आ गया ना? हाँ वो बात है, आ ही गया, इसको कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह सोचो ना सिस्टम, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं घटेगी, ठीक है। ये 160 उस मोमेंट पे आ रहा है, ठीक है। कि भैया फिजिक्स है यार, देखो सीधी बात है, कोई बोले मैं फिजिक्स का ज्ञाता हूँ तो झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो? कोई बोले मैं फिजिक्स का ज्ञाता हूँ तो झूठ बोल रहा है, नहीं आती उसको फिजिक्स। फिजिक्स अगर इतनी है ना, फिजिक्स इतनी, तो इतनी चाहते मेरे को इस पढ़ने तुमको, समझे? इतनी है बस, और कुछ नहीं है। कोई मान ले बचपन से कोई हॉकिंस पैदा हो गया, कोई न्यूटन पैदा हो गया, तो हमें तो नहीं आती हॉकिंस जितनी भाई, न्यूटन जितनी थोड़ी फिजिक्स आती है, हॉकिंस जितनी थोड़ी आती है। सिखाएगा तो सीख लेंगे, कोई सिखाएगा तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? तो भाई इसका कोई एंड नहीं है ना, कोई एंड नहीं है।
अब मैं तुम्हें 50, 70, 80, 90 ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूं भारी भारी बढ़िया बढ़िया बुक से उठा उठा के, ठीक है। कल को एक बच्चा आएगा बोल सर ये क्वेश्चन, मैं क्या तो बड़े से को टीचर के पास जाएगा बोले ये क्वेश्चन, वो भी 10 मिनट बैठ के सोचेगा कि करूं क्या इसके अंदर, क्योंकि कोई एंडलेस चीज है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सही लगा सकते हैं। हमारी अप्रोच मैक्सिमम क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट को सही लगा सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आंसर वो क्वेश्चन सोल्व करने लायक है अपने लेवल पे तो कर लेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ो, 716 से कॉम्प्रोमाइज करो कि 716 में सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो। एक नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन 10 नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 2 आएंगे, पूरे पूरे सब्जेक्ट में 2 आएंगे, टिक नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सही से लगाना है, ईगो पे लेना ही नहीं है। मैं तो लेता ही नहीं हूँ ईगो पे इन चीजों को, बिल्कुल नहीं लेता। कोई कहे सर आपको ये जी नहीं आती तो सिखा दे, क्या टेंशन है, मैं तो आती मना कर दूंगा, चल बता कैसे करेंगे, ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये कि कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कि जब बोल दिया ना फिजिक्स को कि भाई फिजिक्स मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आती, अगले मोमेंट पे बंद कर देता हूं एक बार। समझ रहे हो, समझ रहे हो आपको, है ना, अगले मोमेंट पे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, रियलिटी है, बस लोग मानते नहीं है, लोग मानते नहीं है। और इस इंडस्ट्री में तो बच्चों को थोड़ा सा भ्रम में रखते हैं। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं टीचर, इतने बड़े स्टेज पे खड़े रहेंगे, हाँ भाई मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ भगवान, मेरे से बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं कहता हूँ मेरे से बढ़िया फिजिक्स 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ टीचर पढ़ा सकते हैं, इवन एक बच्चा पढ़ा सकता है अगर उसको कॉन्सेप्ट की समझ है तो। बस यही है फिजिक्स, और कुछ नहीं है। क्या है, हमसे बढ़िया बहुत है, सब है हमसे बढ़िया। अरे मैं पढ़ा हूँ, उनसे पढ़ा हूँ मैं फिजिक्स, हाँ मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, मैं उनसे पढ़ लो, पागल हो जाओ। पता कैसे पढ़ाता हूँ आदमी, बताता हूँ। ये क्वेश्चन है ना, इतना थोड़ी लिखेंगे, तुम पागल हो क्या, इतना लिखेंगे वो, इतने शब्द लिखेंगे। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है उनके क्लास में, देखते उनके क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता हूँ, मस्ती। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, अरे नहीं ये नहीं बनता, कुछ नहीं बनता उनकी क्लास में, ठीक है। ये बनता है सीधा, ये क्वेश्चन होगा, तुम तो बस आंसर बताते रहना मेरे को कितना है। स्प्रिंग फोर्स आएगा, टेंशन आएगा, तो एक्सेलरेशन तो 10 आ जाएगा, आ जाएगा 10। यस सर बोलते हैं बच्चे पीछे से, यस सर। हाँ तो जब इसको काटेंगे ना, ये रिस्टोर करेगा, ठीक है। तो एफ एस तो पहला अपने 160 था, है ना, उसके बाद क्या हो गया एक्सेलरेशन, इसका तो हो जाएगा 130/3 और इसका हो जाएगा 20। क्लियर है, क्लियर है भी नहीं पूछेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, ये है माहौल, ये इतने ये भी मैंने लिख दिए, ये भी बच्चों से बोल देते हैं। आगे क्या, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे तुम, डायग्राम जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये आ गया आंसर, बोला हाँ गया सर। ये है, हमने ऐसे पढ़ी फिजिक्स, तुम नहीं पढ़ पाते ऐसे क्योंकि तुम्हारा एरा ही अलग है, तुम लॉकडाउन के बाद के छात्र हो, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हें पढ़ा दे, तुम खेल जाओ, इधर जाओ तुम। यहीं का है माहौल, सीकर का ये माहौल, जहाँ जब हमने पढ़े थे, अभी भी है वो टीचर सीकर में, खराब नहीं है, लेजेंड टीचर है भैया, खराब नहीं है वो टीचर, ठीक है, जबरदस्त टीचर है, बुराई नहीं कर रहा मैं, जबरदस्त। तो मान लो मेरे को जो आता है उन्हीं से सीखा है मैंने तो, ठीक है, ये बात मान सकते हो आप, मेरे को जो आता है उन्हीं सीखा है, उनको जो आता है उसका 5% मुझे नहीं आता है, ठीक है, 5% भी नहीं आता है, मतलब देख लो तुम, तो लेजेंड है। स्कूल के नहीं है वो, अब पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। हाँ एलन में, फिलहाल एलन में पढ़ाते हैं, बट तुमसे नहीं होती वो सिचुएशन कॉप अप, उनसे पता कौन पढ़ पाएगा, को पहले से सब कुछ आता है, जिनको पहले सब कुछ आता है ना ढंग से ही। जो बच्चा अटेम्प्ट किया 670 आए लेकिन फिर भी वो 700 के लिए पढ़ना चाहता है, वो पढ़ता है उनसे, आता सब कुछ ही है,
सब कुछ ही आता है, अथा ही आता है, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रखा उस लड़के ने, कुछ भी नहीं छोड़ रखा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक टेस्ट सीरीज, इसकी भी सारी की सारी कोचिंग में टेस्ट सीरीज सब निपटा के बैठा है वो, इसलिए 2 साल से निपटा के बैठा है। फिर उनसे पढ़ेगा वो, तब उसको समझ में आएगी क्लास। और उसमें भी अगर एक दिन मिस कर दी तो अगले दिन कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो जमीन पे आ जाओ तुम आ जाओ क्या करोगे यार, जमीन पे आ जाओ तुम। आपने क्या बोला था माइक बंद करके? तो फिर वो माइक खोल के तो बोलूंगा नहीं ना मैं, रिकॉर्डिंग पे जाएगा वो, मतलब नहीं है, अपलोड होते यूट्यूब पे वीडियोस ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। ये ब्लॉक नहीं है भैया, ये एक रस्सी है ना, बांध नहीं रखी, इसे पटक रखी है, ऐसे पटक रखी है। रस्सी होती है ना, अपन ऐसे खींच के ले जाते रस्सी को, ऐसे ऐसे पकड़ के खींच के ले जाते हैं, तो वैसे इसको खींच के ले जाएंगे अभी अपन। मानो कोई F फोर्स इसको खींच रहे हैं। रस्सी का टोटल मास बता देता हूं, कैपिटल M लिख लो। रस्सी का टोटल लेंथ लिख लो L, लिखो। एक पॉइंट है यहां से कोई x डिस्टेंस पे, सपोज कोई P पॉइंट मान लो यहां पर, तो आपको ये बताना है P पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, समझे? समझे क्या? टेंशन एट P पॉइंट। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? क्या हो रहा है? रस्सी है जिसका मास m है, ठीक है, लेंथ L है, उसको F फोर्स से इधर खींच रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट P है रस्सी पे ही, जो लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पे है, आपको बताना है टेंशन इस P पॉइंट पर कितनी होगी, ठीक है। रस्सी का मास है इसलिए हर पॉइंट पे तो सेम होगी नहीं, अरे मासलेस में सेम होती है, मास है ना, हर पॉइंट पे अलग होगी, होगी तो निकाल के दिखाओ। रस्सी है, ये रस्सी कैसे है वो नहीं बोलेंगे, ये रस्सी है, ये रस्सी है भाई दो स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली? अरे इसी को रस्सी बोल रहा हूँ यार, क्या क्या कर रहे हो तुम यार, इसको तुम पगला गए क्या? ये रस्सी तो पड़ी है, ये रस्सी तो है पूरी। अरे भैया ये रस्सी क्या क्या समझाऊं, रस्सी नहीं है क्या? ब्लैंड पे पटकी हुई है, बॉक्स में नहीं है, अच्छा ये रस्सी अपने उस पे ग्राउंड पे रखी हुई है, ग्राउंड पे खींची जा रही है। रस्सी का फ्रंट व्यू देखोगे तो 2 लाइन ही तो दिखेंगी, सामने से देखोगे तो कर्व थोड़ी दिखेगा। क्रॉस सेक्शन ऐसे लिख लो साइड में, ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। मोटाई से मतलब ही नहीं है, मोटाई तो इसलिए बना दी क्योंकि P पॉइंट दिखाना था मेरे को। तुम इस पे क्यों जा रहे हो? ये मोटी है कि पतली है कि ये कैसी है? तुम मोशन देखो ना इसका। इसी रस्सी को मान लो एकदम मैग्नीफाइंग से देखूंगा तो ऐसे नहीं दिखेगी ये। इसी रस्सी को मैग्नीफाई करके देखूं तो ऐसे नहीं दिखेगी क्या? हाँ रस्सी के भी width में रहती है, कुछ तो होगा रस्सी का, मोटे रस्सी जिम में नहीं होती बड़ी मोटी वाली रस्सियां, वो है ये। खत्म, खींचो इसको इधर। पता क्या क्या खिंचवाएंगे, रस्सी खिंचवाएंगे, रस्सी को पटकेंगे, चेन को खिंचवाएंगे, चेन को पटकेंगे, पता क्या क्या करेंगे। तो ऐसे कोई मैं ड्रॉ थोड़ी करने वाला हूँ चेन तुम्हारे लिए, मैं बोल दूंगा ये चेन है, बस खत्म, हो गया काम।
है क्या? आया क्या? आया क्या? एक assumption मत भूलना, इनएक्सटेंसिबल है ना, इनएक्सटेंसिबल। मैं हिंट दूंगा इसको क्वेश्चन करने का, ये फोर्स लगाएंगे इस पे, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इधर भी लगाएगा, डबल डायरेक्शन में फोर्स आएगा इस पॉइंट पे, तो इस पे टेंशन होगी। इस पर दो फोर्स आएंगे, एक तो इधर आएगा टी, इधर इस डायरेक्शन में भी टी आएगा, है इस पे फोर्स 0 इसलिए बराबर आ गया। इस पॉइंट पे तो बराबर एक सेम ही आएगा ना, है ना, पॉइंट पे तो सेम ही आएगा दोनों डायरेक्शन में, तभी तो वो वहीं रहेगा, वरना तो भाग जाता इधर उधर। हाँ ठीक है, करो इतना हिंट। एफ एक्स बाई एल हो सकता है, चेक करेंगे। देखो इस पूरे सिस्टम को ना आपको ब्लॉक में तोड़ना पड़ेगा, इसको एक छोटा सा ब्लॉक मान लो, छोटा सा ब्लॉक मान लो, ठीक है। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ या ना निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? टोटल फोर्स दे रखा है, टोटल मास दे रखा है, तो F बराबर ma, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया F बाई m। आ गया? आ गया? ये वाला ब्लॉक भी ऐसे जा रहा होगा, हालांकि ब्लॉक है नहीं ये, मैं बोल ही रहा हूं, रोप का एक छोटा सा हिस्सा है ये, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, लिटरली मत लेना उस चीज को ना। तो ये इधर जा रहा होगा, ठीक। इसका मास निकाल सकते हैं क्या? थोड़ी एफबीटी बनाऊंगा एक बार मैं, इसको तोड़ के, हल्का सा तोड़ के देखना, ये पॉइंट P है, तोड़ रहा हूं इसको मैं हल्का सा, जैसे मैं तोड़ूंगा ना मुझे पता चल रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है, किससे? टेंशन से, है? ऐसे क्वेश्चन करे ना पन्ने, कौन स्टिल हो, कैंसिल हो रहा है ना, देखो इधर से भी तो आ रहा है टी। एक पॉइंट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, तो मतलब स्टिल है, स्टिल है, नहीं समझे? लेकिन थोड़ा सा जब ब्रेक करूंगा तो लगेगा कि हाँ ये टी इसको इधर खींच रहा है, खींच नहीं रहा है, खींच तो एफ रहा है, खींच नहीं रहा है, ठीक है। एफबीडी बनाएंगे तो लगेगा ऐसा हो रहा है। अरे समझ में आ रही है चीज? ये मेथड होते क्वेश्चन करने के लिए ना, इधर एफ लग रहा है, ठीक है। इस पर टोटल फोर्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे इस ब्लॉक का, इस छोटी सी रस्सी के पार्ट का क्या चाहिए? मास चाहिए। टोटल का मास पता है क्या? इसका मास निकाल सकते हैं क्या? m बाई एल इंटू एक्स। कैसे? टोटल मास है, लेंथ से डिवाइड कर दो, जितने का निकालना उसका निकाल लो। 10 रुपए किलो सेव है, आपने 10 किलो सेव खरीदे, टोटल प्राइस कितनी है? पर किलो से मल्टीप्लाई कर दोगे, पर किलो से किलो के मल्टीप्लाई कर दोगे, रुपए आ जाएंगे। ऐसे तो करते हैं, 10 रुपए पर केजी सेव है, 10 केजी खरीदा, केजी से केजी कट जाता है, रुपए बच जाता है। इतना केजी पर यूनिट लेंथ है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मास आ जाएगा इस ब्लॉक का। राइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया m बाई एल करके मैंने, नहीं समझ में आई बात? आ गई। m बाई एल करके इंटू एक्स बराबर m, टोटल मास आ गया इस ब्लॉक का। ये ब्लॉक जा कितने एक्सेलरेशन आगे रहा है? इससे आगे जा रहा है, तो इस पर टोटल नेट फोर्स कितना है? T। और वो होगा किसके बराबर? ma के बराबर। अरे ma के बराबर, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? m बाई एल इंटू एक्स, और ये कितना आ गया? f बाई m। काटोगे कितना आ जाएगा टेंशन? f बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। और एक्चुअली में तो ये क्वेश्चन ऐसे करना नहीं है तुम लोगों को। अगर कोई रस्सी सीधी पड़ी हो ना, तो जो टोटल फोर्स हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर। तो पूरी एल लेंथ में डिवाइड कर दो और इस पॉइंट से एक्स पे निकाल लो,
अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का 0 है क्योंकि इसके पीछे कोई मास नहीं है, वो किसी को नहीं खींच रहा है पॉइंट। ये वाला पॉइंट इसके पीछे वाले मास को खींच रहा होगा, ये वाला पॉइंट इसके पीछे वाले मास को खींच रहा होगा, हर पॉइंट किसी पीछे वाले को खींच रहा होगा ना। हाँ समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट पीछे को खींच रहा होगा, ये पीछे को खींच रहा होगा, ये पीछे वाला को खींच रहा होगा, ये पीछे को खींच रहा होगा। यहाँ कोई जो पॉइंट है ना वो पीछे से किसी को नहीं खींच रहा, इसलिए इस पॉइंट के जो टेंशन पूछे तो शून्य शून्य। आप फॉर्मूले में लिख सकते हो 0, या इस पे ऐसे कर सकते हो पूरा फोर्स एल लेंथ पे डिवाइडेड है और जितने में पूछा उतने से निकाल दो। बस ध्यान रखना यहाँ से है वो डिस्टेंस, यहाँ से है वो डिस्टेंस, यहाँ से नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत कर देते बच्चे यहाँ से एक्स लेके। अरे क्लियर है, क्लियर है। सेम मैंने भी एग्जैक्ट ऐसे ही किया था, पता नहीं था ऐसे ही करना है क्या, बस अपने आप हो गया। बढ़िया है, तो अच्छी बात है, ठीक है, हो गया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये बात समझ में आएगी, टेंशन ये कैसे है इधर, क्योंकि ये उसको खींच रहा है ना पीछे वाले मास को। टाइम हो गया क्या यार, लंबा टाइम चल जाएगा ये तो। टाइम हो गया ये तो। पी पर टेंशन निकालो। अब क्या हो रहा है, एमजी तो लग रहा है, लेकिन ये वर्टिकल है। कोई बोलेगा, बोले सर रोप ऐसे कैसे हो सकती है, ये वो जादूगर वाली रोप है, ऐसे करके सीधा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। या एक्चुअली में तो बिना रोप के कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हैं अपन, इसको नॉर्मल कॉलम मान के भी करेंगे ना तो भी वही लगेगा। अगर इसको मैं कॉलम मान लूँ ना, कॉलम मतलब सिंपल सा कोई रोड वगैरह कुछ भी मान लो, तो अगर इसको ऐप से खींचेंगे तो ये पॉइंट स्टिल पीछे से तो खींचेगा, पीछे वाले को तो फिर भी खींचेगा, तो उस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी रस्सी रस्सी चल रही है इसलिए रस्सी कर लो, जादूगर वाली रस्सी है भाई ये, ऐसे होती है ना, पूरी रस्सी होती है, ऐसे करके फिर सीधा कर देता है वो मामला। 10fx/l थोड़ा नहीं गलत है सोचना, इसको ये नहीं आएगा, इसका थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड अलग है इसका। कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करेंगे कल। अब क्वेश्चन का सिलसिला है अपना, कल तो क्या मिलते हैं, कल तो अपन वो करेंगे, कल तो पीछे का रिवाइज करेंगे। mgx/l नहीं 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 नहीं, थोड़ा सोचना, थोड़ा गलत है, अच्छे से करना। और बाकी मुझे पता भी नहीं, सोल्व करूंगा मैं, ठीक है, ऐसे तुम सोल्व करते जाओ। ये तो प्रैक्टिस है। चलो बाय, अच्छे से टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट को लाइटली मत लिया करो। टेस्ट तुम्हें 2 साल में ये सिखाएगा कि पेपर करना कैसे है, ठीक है। तो टेस्ट को लाइटली लो मत, सिलेबस करते जाओ टेस्ट का भी साथ साथ में, और करो बढ़िया। टेस्ट पेपर एकदम स्ट्रेटेजी से डिजाइन करता हूँ मैं, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को लगातार